स्वागत है श्रुतिका आपका चलते चलते पर। हाय चलते चलते अच्छा, अब पोस्ट बिग बॉस यू आर कमिंग टू मुंबई, कैसा लग रहा है? ज़्यादातर अटेंशन मिल रहा है, ज़्यादातर प्यार मिल रहा है और बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। ओके, अच्छा, बिग बॉस ने क्या कुछ चेंज किया है श्रुतिका की लाइफ में? आई रियली वांट टू नो, लाइक ग्राफ वाइज, करियर वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, क्या कुछ चेंज? ओके, बिग बॉस के बाद मतलब जब मैं तमिलनाडु में काम कर रही थी ना, तब मुझे एक रीजनल रीच मिला था, प्लस जो लोगों जो तमिल लोगों डिफरेंट कंट्रीज में सेटल हुए हैं उनके द्वारा भी बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिला। अभी इस हिंदी बिग बॉस में से मुझे एक बिगर रीच क्योंकि ये कलर्स चैनल एक पैन इंडिया मतलब इट्स अ नेशनल टेलीविजन और अ प्लेटफॉर्म ना, तो रीच मुझे और मिला और उसके बाद उसका जो एक्सपोजर है वो भी ज्यादा मिला एंड ढेर सारा प्यार मिला और लोगों से। सो दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग ना, क्योंकि आप प्यार को खरीद नहीं सकते हो ना। तो जितना भी मुझे मिल रहा है आई एम लाइक सो ग्रेटफुल। हाँ श्रुतिका जी, एक और बात जाननी थी, वो ये कि अर्जुन के साथ आपकी बॉन्डिंग अब कैसी हो गई है पोस्ट बिग बॉस? अब नहीं, अब तब और आगे जाते जाते भी कभी भी मेरा बॉन्डिंग अर्जुन के साथ सेम ही रहेगी आगे जाते भी। He is my everything, वो मेरा फाउंडेशन है, वो मेरा पिलर है, मेरा सपोर्ट है। हाँ। अच्छा, वो जब बिग बॉस के घर में आया था, उसके बाद जब वो गया तो उसने मीडिया फेस किया, मीडिया से हमने खुद उससे तीखे सवाल किए थे, तो व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस? क्या वो बात करता है इस बारे में आपसे? या लाइक अर्जुन ना बहुत ऑन द फेस है। अगर आपने भी देखा होगा तो मीडिया ने जब सवाल उनसे पूछा था एक सेंसिटिव इशू में जो बिग बॉस के घर में हुआ था, तो ही वाज लाइक ऑन पॉइंट करके क्रिस्पली इतना अच्छा तरीके से उसने बताया। जब मैं बाहर आके देखी ना और कि नीचे का जो कमेंट्स उसके जवाबों पे पढ़ी ना, तब I was so proud of him. He was like a real pillar of support. You know na, there is a set of audience call you Santoor Mama. Yeah, maybe because thank you for that, it's a huge compliment. इसके लिए ना और भारी पड़ गए मेरे ऊपर। अभी तो मैं पूरा मतलब तब आइसक्रीम खाती थी, अब खाते वक्त ना वो संतूर मम्मा का याद आती रहती है। लाइक खाना है क्या जिम जाना है, मेंटेन करना है, इट्स लाइक दैट। बट एक्चुअली मे बी बिकॉज मैं बहुत यंग, मेरा शादी हुई थी ना, मैं तब सिर्फ 22 साल की थी और 24 साल में आई हैड अ बेबी। आई वाज अ वेरी यंग मदर। तो I think that is why when I'm about 36 years old itself, people are like, so it's, I don't know, maybe because I got married too young, I had a baby too young, so they feel that way. I don't know. अच्छा, are you in touch with any Big Boss contestant? जी हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक बग्गू माय फेवरेट, वो खुद मेरे साथ टच में रहता है एंड आई लव बीइंग इन टच विद हिम क्योंकि ही इज लाइक माय फैमिली। तो मैं बहुत मतलब साफ दिल से ज्यादा अ मैन हु हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड बोलते हैं ना, वो मेरे लिए बग्गू है, जस्ट लाइक फैमिली। एंड आई वाज सो शॉक्ड दैट जहाँ पे अंदर मेरा रिश्ता उतना नहीं मतलब वी नेवर गॉट टू बॉन्ड मच, वो सब मेरे साथ टच में है। सो स्वीट ऑफ देम, और वो खुद स्टेप लेते हैं लाइक एलिस। और 2 दिन पहले ईशा ने खुद मुझे मैसेज किया, दैट्स सो नाइस ऑफ हर, बोल रही थी श्रुतिका आईलाइनर लगाते वक्त तेरी याद आ गई, तो आई कॉल्ड यू। इट्स सो नाइस लाइक पीपल डोंट कैरी कोई भी ग्रज या कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर बिना कैरी किए, वो खुद जब आके आपके साथ टच में रहते हैं ना, बहुत खुश होता है। और चाहत तो जेम है। चाहत तो कितना टच में है, मतलब वो जब भी रोटियां बनाती है ना घर में, उसके घर में, तब वीडियो कॉल करती है, श्रुतिका याद आया, और मैं बोलती हूँ चाहत याद मत दिलाना। मैं नहीं करने वाली हूँ, तू कर। शी इज लाइक दैट। और फिर दिस इज लाइक एन अनबिलीवेबल बॉन्ड जो रजत का घर से बाहर आते, यहाँ पे जब हम सब स्टे किए थे ना मुंबई के वेस्टर्न होटल में, सबके लिए रूम्स लगवाया था, तो हम सब एक ही साथ स्टे कर रहे थे एक ही होटल में फिनाले के बाद। तब रजत और अर्जुन का बातचीत होना शुरू हुआ था, घर में ही हो गया, पर एंड रजत इज ऑल्सो वेरी गुड इन स्पोकन इंग्लिश, तो अर्जुन के लिए वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होता है, तो दे जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग
एंड उसके बाद मैंने सुना कि रजत अपना नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, तो वी वर लाइक या। एंड उसके बाद एक दिन वीडियो कॉल आया था अर्जुन के इंस्टाग्राम में, अर्जुन के नंबर पूछ के वीडियो कॉल आया था। एंड रजत और अर्जुन इतने अच्छे बॉन्ड उसके बाद बना दिया उन दोनों ने कि आई डोंट नो व्हाट दे टॉक फोन में, वीडियो कॉल में 2-3 घंटे तक ऐसे क्या बात करते हैं दोनों, अर्जुन एंड रजत 2-3 घंटे वीडियो कॉल में। एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ रजत ना, उसके सारी फैमिली मेंबर्स जो उनके घर में बच्चे हैं ना, उनके दीदी के, सबको अर्जुन के साथ इंट्रोड्यूस करके। एक बार तो मैंने जानबूझ के फोन उठाया वीडियो कॉल, तो उसने बोला तू क्यों उठाई, मैं तेरे से बात करने के लिए फोन किया क्या, अर्जुन को दो। ऐसे ठीक है हाँ। अच्छा श्रुतिका, आई रियली वांट टू आस्क कि क्या आपको कोई एस्पिरेशन है हिंदी प्रोजेक्ट्स या टीवी सीरियल को लेकर? मुझे प्रोजेक्ट्स और काम का एस्पिरेशन है इन एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर, यू नो, तमिल, हिंदी, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज, मतलब काम। आई फील वर्क इज वर्शिप। तो अभी वी हैव अ स्किन केयर ब्रांड, नॉट अभी, 8 साल से है, जो मैं खुद पहले यूज कर रही थी, उसके बाद ही आई मेड इट लाइक अ स्किन केयर, लाइक अ ब्रांड, ओके। एंड माय सारी ब्रांड व्हिच आई एम वेयरिंग नाउ। जी हाँ, तो ऑल दिस वाज नॉट प्लान्ड। तो फॉर मी वर्क इज वर्शिप। जो कुछ भी काम आता है ना, वो जो मैंने 15 साल में जब छोटी थी, आई डिड सम मूवीज विद एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट, एंड वो तो इतना, मतलब इट फेल्ड नो एज अ प्रोजेक्ट। तब मुझे ये बात सीखने को मिला कि जो कुछ भी हम काम लेते हैं ना, अगर लेते तो मन से करना पड़ता है, वरना मत लो काम। तो आफ्टर दैट जो कुछ भी मैंने मन से किया ना, गॉड्स ग्रेस से इट्स बिन सक्सेसफुल। तो एनी प्रोजेक्ट्स, इफ एट ऑल आई टेक इट अप, इफ इट्स इंटरेस्टिंग, मन से काम करूंगी, and then I leave the result to God. जी। अच्छा श्रुतिका, वो वाली बात जो एक बीच में आई थी ना कि संतूर मम्मा वाला, जो मैंने कहा कि डू यू टेक इट, जैसा आपने कहा कि आइसक्रीम खाते वक्त आपको ये याद आता है कि अरे यार मेरे वो टैग है, तो टेल मी वन थिंग कि क्या अब डाइट वगैरह बदला है या वैसे ही रखा है? थोड़ा नहीं बदला है पर वर्कआउट बढ़ गया। ओके, वर्कआउट तो हमेशा मैं करती हूँ, पर और बढ़ गया वर्कआउट। और डाइट थोड़ा सा बदला है, मतलब आइसक्रीम अगर मैं हफ्ते में 3-4 बार खाती थी ना, आई लव। और वो भी चेन्नई में एक दुकान है, इट्स कॉल, अगर आप सब चेन्नई आओगे तो ट्राई करो, इट्स स्विट्जरलैंड ब्रांड कॉल मोवेनपिक। और वाह, उसका जो आइसक्रीम है, मुंह से पानी निकल रहा है। एस्प्रेसो आइसक्रीम फ्लेवर और चॉकलेट, बेल्जियम चॉकलेट, गर्मा गर्म वॉफल के ऊपर कोल्ड आइसक्रीम और ऊपर मेपल सिरप, बस उसको ना एक ही बाइट में लेना है। और ऐसा होता है नो, तो वो मैं हफ्ते में 2-3 बार, अभी तो 2 हफ्ते में 1 बार खाती हूँ। तो ऐसा कर दिया मैंने पर खाती हूँ। हम तो जीते इसीलिए ना, खाना पीना मस्त रहना, एक ही जिंदगी है। What about your kid? मुझे बताइए आपका रिलेशन उसके साथ कैसा? बिग बॉस के घर में हमें ग्लिम्सेस दिखे, you know, like a friend, not a mother and a son. लेकिन you know, in terms of education, do you take his studies? क्या आप उसके मार्क्स आपको बॉदर करते हैं? क्या आप उसके बैठते हो कि भाई कितना तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है? आप ये सवाल उससे पूछोगे तो आप तो वो तो पेजेस आफ्टर पेजेस मेरे बारे में कंप्लेन करेगा क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ पढ़ाई में। मुझे पता है, सी इट्स नॉट नाइस टू फोर्स अ चाइल्ड, बट आई नो कि वो बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो अगर समझ में नहीं आता है ना, तो हम समझा सकते हैं या यू नो कुछ और कर सकते हैं उसको। वो बहुत शार्प है, 2 घंटे के लिए पढ़ेगा, दैट्स इट, एग्जाम के टाइम भी, और यू नो अबव एवरेज स्कोर्स पाएगा। तो वो ही बात का आई गेट एंग्री, यू नो, इफ ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड एंड ही इज लाइक मैंने अभी सिर्फ आधा घंटा पढ़ूंगा, तब खाता है मेरे से तो आई फॉलो अप बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, तो आई वांट हिम टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो बहुत फॉलो अप करती हूँ। और जब मैं बिग बॉस में थी ना, तो मम्मा से बोल के गई, मम्मी पूरा ख्याल रखना, जब भी वो हॉलीडे अगर लेता है तो नोट्स वोट्स कॉल करके ये नंबर है, पूछ लेना उनसे। तो मेरे पास वो सब नंबर्स भी है। अभी भी जब मैं मुंबई आई हूँ, कॉल करके नोट्स ले लिया, स्कूल आज वो भी मुंबई आ रहा है तो छुट्टी है ना, तो नोट्स ले ले ओके मम्मा मैं लेता हूँ। तो आई एम लाइक दैट वर्जन, बट वो इतना मैच्योर है, जब पढ़ाई के अलावा
अर्जुन और वो मुझे संभालते हैं। उल्टा हूँ, मैं तो उल्टा हूँ, मतलब यू नो आई एम लाइक सो समटाइम्स आई एम इन दैट जोन जहाँ पे यू नो बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत ये, so he like it's okay मम्मी ऐसा, तो यू नो वो दोनों मुझे संभालते हैं। आई एम लाइक देयर किड, इट्स लाइक दैट। किस पे गया है, आप पर या अर्जुन? ओ मिक्स, टोटल मिक्स। तो मैं स्पोर्ट्स में 0 हूँ, ओके, और अर्जुन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो स्पोर्ट्स में आरव इज टू गुड, जैसे बात करते हैं ना वो मेरे जैसा है, तो इट्स लाइक अ परफेक्ट मिक्स। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब कोई काम कर लेते हैं ना, उसके बाद हमें उस काम को लेकर पता चलता है, कैलकुलेटिव जब हम होते हैं आफ्टर डूइंग ऑल दैट थिंग, कि whether this was correct decision or not, or what all am I going to get from this, what all I have gotten, you know. तो ऐसा जब आता है वो कैलकुलेशन की क्या आउटपुट निकला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जब ये पता चलता है, तो what kind of श्रुतिका you are, like जैसे हो झल्ली टाइप वैसे, या या you make yourself you know थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट की नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैं नहीं करूंगी? नो एक्चुअली मैं एक बात बोलूं आपसे, मेरा जो कुछ भी डिसीजंस लाइफ में है ना, उसमें से आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, क्योंकि मेरा जो फेलियर्स मुझे जो सिखाता है ना, वो सक्सेस भी सिखा नहीं पाता है। तो मेरा जो वो जब मैं 15 साल की थी, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड स्कूल में, तब जो मैंने जो बिना सीरियसनेस, बिना कोई कमिटमेंट का वो पिक्चरों की थी एंड इट डिडंट डू वेल, वो जो मुझे सिखाया था, इसी वजह से उसके बाद इधर बिजनेस हो या टेलीविजन शो तमिल में हो या बिग बॉस हो, कुछ भी मैं तन मन लगा के काम करती हूँ, एंड इट्स गिवन मी ऑलवेज अ लॉट ऑफ लव एंड गुड रिजल्ट्स विद गॉड्स ग्रेस। तो वो जो हमें सिखाता है ना फेलियर, वो सक्सेस भी हमें सिखा नहीं पाता। तो आई डोंट रिग्रेट एनी डिसीजन इन माय लाइफ। तो इट्स ओके, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, हम सब ह्यूमंस ही हैं एंड ऑफ द डे। तो जो हम मिस्टेक से गलती सुधार के सीखते हैं, वो हमें सक्सेस से कभी नहीं मिल सकता है। कोई ऐसा फेलियर जो आपके लिए बिगेस्ट लेसन रहा हो? वो जो मैंने किया था ना 15 साल में, आई टोल्ड 4 फ्लॉप हो, हाँ, तब मुझे ना उसके बारे में उतना मैं नहीं सोच रही थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मैं 9th से 10th स्टैंडर्ड जा रही थी, मैंने स्कूल एजुकेशन भी स्टॉप नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पढ़ती हूँ। तो आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई बोर्ड एग्जाम, चला नहीं चला पिक्चर जस्ट छोड़ो, आई वाज लाइक दैट, ओके। पर वहाँ पे जो मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था, मतलब इतना मेकअप वो उन्होंने मेरे मुंह पे किया कि उतना मेकअप नो डजंट सूट, लाइक इट डजंट सेट वेल विद मी ना। तो मुझे तब आइडिया नहीं था, तो मेकअप पहला 1 किलोमीटर आगे निकलता था, फिर पीछे पीछे में आती थी। जी, तो इट वाज, एंड मैं डांस क्लास नहीं गई, there was no grooming. मैं तो तब I was into swimming. I was preparing for district level competition, जहाँ पे मुझे सिर्फ consolation prize मिला, वो अलग बात है। पर you know at that time I didn't do anything. मैं eyebrows भी नहीं की। तो all that taught me a lesson, you know, कि अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर तू कुछ काम लेती हो तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितने लोगों तरसते हैं ना। और अगर वो अपॉर्चुनिटी तुझे प्लेटर में मिल रहा है, जो कुछ भी काम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इफ यू आर टेकिंग अप दैट काम, तन मन लगा के करो, वरना मत लो वो काम। सो दैट वाज द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड। अच्छा श्रुतिका जी, एक और बात पूछना है कि खैर यू आर रेडी टू वर्क, but how many people came to you with the new project post Big Boss ki we want you to work like this, we want you in working with our in web show या TV show या ऐसा कुछ? कितने projects आए? तो actually to be very honest, there are few projects, मैं ये नहीं बोलूंगी भर के आ रहे हैं तो मैं झूठ बोल रही हूँ, but there are a good amount of lineups on my email जो आ रहा है, और talks are still going on, हम बात कर रहे हैं negotiation या you know what is it। पहली बात ना, I should be able to do justice to what they want, ठीक है। तो अगर वो मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना, तो मुझे तो उनके expectations को live up करना है। I don't want to disappoint them, है ना। तो बहुत सोच समझ के, प्लस I want to entertain people who like me या who like to see me,
है ना. एंड इवन एक दिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरा जो अगर थोड़े से हेटर्स सबके लिए होंगे, देयर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो भी दे शुड आल्सो बी एंटरटेन्ड बाय मी इन सम वे. तो उसके हिसाब से काम लेना पड़ेगा. सोच के आई एम टेकिंग द नेक्स्ट कदम. पर जो कोई भी अभी तक मेरे लाइफ में, एज आई टोल्ड यू, बी इट माय बिजनेस या वो तमिल आफ्टर शेफ्स वाला शो मैंने किया था ना, आई वाज द टाइटल विनर, या बिग बॉस, 97 डेज तक मैं आऊंगी, मैंने ड्रीम में भी नहीं किया था. मैंने सोचा मैक्सिमम 40-50 दिन तक रहना है. मैं इतने सालों से बिग बॉस कर रहा हूँ. यू आर वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स. बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने इविक्शन पर इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि यहाँ तक भी आ गए. बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. एक्चुअली ना मेरे एविक्शन में मैं बहुत अंदर, जब घर के अंदर थी ना, तब बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि इट वाज शॉकिंग. मेरे लिए छोड़ो, मेरे को कंटेस्टेंट्स के लिए ही, मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स आल्सो वर शॉक्ड. तो आई वाज लाइक व्हाई, है ना. तो जब मैं बाहर आई और देखी कि बहुत सारे, ज्यादातर लोग बोल रहे थे अनफेयर एविक्शंस, गर्ल्स में से शी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स, जो ऑलमोस्ट शी प्लेड इंडिपेंडेंटली, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस पे टिकी हुई थी. तो वो सब सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि अगर लोगों ऐसा सोचते हैं, हम सब क्यों आते हैं ऐसे शोज में, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में, लोगों के प्यार पाने के लिए, करेक्ट. तो अगर वो मिल गया तो वही मेरे लिए ट्रॉफी है बस. तो देन आई बिकेम हैप्पी. So, श्रुति, आप मेरे को तो यहाँ टच नहीं करना था, बट एज यू स्टार्टेड हेटर वाला थिंग, अच्छा टेल मी, डू यू केम अक्रॉस ऑल दिस जो कंट्रोवर्सीज हुई, एल्वेश, रजत, दंचुम को लेकर जो कमेंट आया वगैरह, आपको पता है ये चीजें और आप कैसे लेती हो? पहली बात, अगर वो किसी लड़की के लिए भी होगा तो आई विल डेफिनेटली बी डिसअपॉइंटेड. और स्पेशली जब मेरी एक सहेली के बारे में है तो ऑब्वियसली विल बी डिसअपॉइंटेड, है ना. क्योंकि ऐसा रिमार्क्स, मैं भी ना एल्विश के शो सब देखती थी. बहुत ही वेरी टैलेंटेड पर्सन, मतलब स्पॉन्टेनियसली वो जो बोलते हैं वो सब ना बहुत सारे लोग लाइक करते हैं. एंड उनका जो फॉलोअर्स है तो बहुत सारे लोग उनको लुकअप करते हैं, उनके शोज़ को एंजॉय करते हैं. मैं भी उनके शोज़ को एंजॉय करती हूँ. पर सिर्फ ऐसी वाली बात ना, जब हम रोस्ट करते हैं ना, किसी को इतना नीचा मत गिराना है कि वो रोस्ट या वो हंसी अभी फन वाली बात ना रहे. it is no more fun if it gets to that level, है ना, जहाँ पे आप किसी को हर्ट कर रहे हो. तो वो फन कैसे हो सकता है ना. That's all. But do अर्जुन नो ये सब के बारे में? क्योंकि यू सेड ना कि अर्जुन और रजत बातचीत करते हैं, और अर्जुन मुझे बहुत इंटेलेक्ट पर्सन लगा. मैं जितना उसे थोड़ा बहुत हमने बात किया, जिस तरह से आई थ्रो माय क्वेश्चन ऑन हिम एंड ही वाज वेरी बहुत ही क्यूट सा पांडा टाइप. ही वाज सेइंग कि कैन यू प्लीज से दिस इन इंग्लिश वन मोर टाइम. आई एम हिंदी. उसको हिंदी समझ में नहीं आता. आप उसको ना गाली वाली भी सुना दो, उसको हिंदी में सिर्फ एक आता है, अच्छा, बहुत अच्छा. तो मेरा क्वेश्चन था कि अर्जुन मुझे बड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान लगा, पर रजत से और उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, वो घंटों बात करे एज यू सेड. तो क्या लगता है आपको उन लोगों ने इस टॉपिक पे बात की होगी? डिड अर्जुन ने आपको कुछ बताया? अर्जुन नेवर टेल्स मी वो क्या बात करते हैं दोनों. आई डोंट नो क्या बात करते हैं घंटों तक. बट बॉयज टिपिकली बॉयज जो बॉयज के साथ शेयर करते हैं ना, उसको वो फैलाते नहीं. लाइक दैट, बॉयज आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स. तो आई डोंट नो, एंड आई डोंट आस्क. वो उनका एक क्यूट सा बॉन्ड है, तो मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहती हूँ. बट आपने अर्जुन से जब इस टॉपिक पे बात किया होगा, तो व्हाट वाज अर्जुन्स रिएक्शन? बिकॉज नाउ इवन ही इज अ सेलिब्रिटी एंड पीपल वांट्स टू नो व्हाट इज हिज रिएक्शन. अर्जुन इज सेलिब्रिटी. या अरे मैंने तो 97 ऑलमोस्ट 100 दिन तक इतना मेहनत किया, एक दिन में आके चला गया, सेलिब्रिटी बन गया. The way he said बिग बॉस क्या है? क्या बिग बॉस क्या? या बट ही इज नो, उसको ना आई डोंट नो व्हाट, ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कैमरा के सामने होना, बट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. तो मैं अगर कैमरा के सामने हूँ ना, ही इज वेरी प्राउड. जैसे कि एक मम्मी पापा ना अपने बेटे या बेटी को स्टेज के ऊपर चढ़ाते हैं और इतना प्राउडली देखते हैं ना उनको परफॉर्म करते हुए, वैसा वाला फीलिंग अर्जुन को आता है जब भी मैं चढ़ती हूँ ना कोई प्लेटफॉर्म पे.
यू नो, तो ही इज नेवर इनसिक्योर, वो कभी इनसिक्योर नहीं होता है, वो बहुत प्राउड महसूस करता है, तो दैट्स हिज थिंग। बट वो कैमरा के आगे नो ही इज ऑलवेज लाइक ओ कैसे कैसे। अभी बिग बॉस में तो ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत दिनों से हम दोनों नहीं मिले ना, और ऐसा वाला हमने कभी भी, मतलब इतने सालों में वी हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम ईच अदर, 1-2 दिन मैक्स के अलावा। तो मैं अपनी मम्मी के घर में भी उसको छोड़ वोड़ के महीने भर या हफ्ते भर तक नहीं रहती हूँ। तो दैट इज व्हाई मे बी, यू नो, बट आई एम हैप्पी इफ ही इज बिकम सेलिब्रिटी, आई एम वेरी हैप्पी। अर्जुन सेलिब्रिटी ओके अच्छा ये बताइए कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा एस्पिरेशन हो जाता है, जैसे आप बिग बॉस के घर में थे तो देयर वाज करणवीर, देयर वाज विवियन एज एन एक्टर, देयर वाज शहजादा, अविनाश, कि यार ये ना ऑन स्क्रीन मेरे साथ पेयर बड़ा अच्छा करेगा और मैं इसके साथ काम जरूर करूंगी एज एन एक्ट्रेस। कौन था वो? ये तो आप ही को बोलना है, यू अनीश टेल मी, आई रियली डोंट नो। मुझे पता नहीं है। एंड अगर लोगों को कोई भी पैर, कोई भी ये जो कोई भी अच्छा लगे, तो इट इज अप टू देम, इट इज अप टू पीपल। तो यू ओनली शुड डिसाइड, यू ओनली शुड टेल मी, इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी। अच्छा विच इज यू नो बकेट लिस्ट में एक होता है ना कि मुझे ऐसा कोई रोल प्ले करना है एज एन एक्टर, मुझे ये अचीव करना है। यू नो रिसेंटली आई मेट वन ऑफ द टेलीविजन एक्ट्रेस एंड शी हैज अ वेरी क्यूट एस्पिरेशन बाय सेइंग शी इज लाइक कि मुझे कुछ नहीं करना है मुकेश, मुझे ना बस बर्फी वाली या मुझे बर्फी वाली प्रियंका चोपड़ा वाला किरदार प्ले करना है। सो आपका कोई ऐसा एस्पिरेशन है? एक्चुअली ना पर्टिकुलर एस्पिरेशंस ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो कोई भी काम मेरे सामने आता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिंग, आई एम ओपन। जो कोई भी भगवान, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, बहुत स्पिरिचुअल। आई कैन सी द रुद्राक्ष। इसका तो एक स्टोरी मैंने कहीं पे भी यहाँ हिंदी चैनल्स में नहीं बताया, मैं बताऊंगी एक दिन। तो जी इसीलिए मैं इसको पहनती हूँ। बट मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो जो कुछ भी यू नो गॉड हमारे सामने लेते हैं ना, तो आई फील दैट उसको अपना के करना है बस। बट जैसे आपने पूछा था, संजय लीला बंसाली सर का जो मूवीज है ना, वो उनके हीरोइंस को इतना ब्यूटीफुली दिखाते हैं, लाइक यू नो कितना सज धज के, बी इट पद्मावत या बी इट अभी हीरा मंडी। ओके, तो ही मेक्स एवरी, इवन इन हीरा मंडी मल्टीपल हीरोइंस वे देयर, है ना। तो हर एक हीरोइन को वो रानी वाला लुक, वो जैसा वो यू नो उनके आंखों को दिखाते हैं, उनके वो आई डोंट नो, ही मेक्स हिम लुक वेरी ब्यूटीफुल। वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है और उसको एनहांस करके दिखाते हैं ना, तो आई वाज लाइक वाओ, ऐसे देखते हैं हम। या बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस है जिसको आप अडोर करते हो या फिर आप इंस्पायर होते हो जिससे? या एक ही हीरो हो तो ओनली सलमान सर, सल्लू बेबी सर, माय बेबी। मेरे लिए नो भाई। Does your baby know that? He knows, everyone knows, अर्जुन also knows। शादी से पहले मैंने बोला था कि मेरे पास ना सिर्फ एक, तेरे से पहले सिर्फ एक क्रश था और क्रश रहेगा। He was like था और रहेगा? I was like हाँ, सल्लू बेबी सर। I was like okay। वो सोचा ही नहीं था मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी। Okay, and फीमेल में करीना कपूर, always। करीना कपूर जैसा यू नो बीच में आपने मुझे नहीं पता आपने जब भी मैट देखा है या नहीं? या देखा, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। पता नहीं क्यों मुझे वो कहते हैं ना वो इंटरवल के पहली वाली करीना और श्रुतिका कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, भाग के ट्रेन पकड़ने वाली लड़की। एक्चुअली वो करीना जी का एक कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था ना, दैट इज नॉट करीना कपूर, दैट्स वन ऑफ द कैरेक्टर व्हिच वाज रिटन, और उन्होंने प्ले किया था। तो मैंने भी ना पहले जब बिग बॉस में वैनिटी वैन्स थे ना सब आर्टिस्ट के लिए, बिग बॉस शो के अंदर आने से पहले, तो मीडिया के सामने कौन सा आर्टिस्ट अंदर आ रहा है रिवील नहीं करना है ना, तो सब वैनिटी वैन्स में एक कंटेस्टेंट के लिए एक फॉल्स नाम लिखा था। करेक्ट। ओके, ताकि मीडिया वाले गेस ना करे कि कौन कंटेस्टेंट है, नो, ताकि दैट सस्पेंस डजंट ब्रेक। तो मेरे वाले वैनिटी वैन में गीत लिखा था। ओके, और जब मैं प्रोमो शूट के लिए गई थी ना, तब मैंने कुछ पोजीशन ठीक तरह से मैं नहीं वहाँ पे खड़ी रही,
तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं गीत राइट में आ, गीत राइट में आ। मैं अपने बालों को ठीक करके गीत कौन है, गीत को बुला रहे थे, लाइक गीत दैट्स योर फॉल्स नेम। they give you a pseudonym so that no can recognize. But I was very happy this is one of Kareena's character name, you know. तो that is one of the character that she played. वो करीना कपूर जी नहीं है, उनका जो एक कैरेक्टर था, पर हर कैरेक्टर में मैं उनको बहुत ऐसा देखती हूँ, क्योंकि ना वो मतलब आई डोंट नो, आई फील उनमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल मतलब शी इज लाइक मलाई एंड शी इज सो ब्यूटीफुल, उनके आंखों यू नो आंखें ओके आंखें एंड आई डोंट नो बहुत, एंड वो जैसी एक्ट करती है, ओ आई लव अच्छा, वो तो कहते हैं ना वो खानदानी भी है, वो कुछ यू नो उनके पूर्वजों से उनको मिला हुआ है, एक्टिंग स्किल हो गया वगैरह, जो गीत की हमने बात की। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम सलमान खान एंड करीना, कौन सी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की एंड कौन सा डायरेक्टर है? यस, पहले हम डायरेक्टर पे बात करते हैं, दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन सो दैट आई कैन क्लोज दिस। कौन सी डायरेक्टर के साथ आपको काम करना है बॉलीवुड के एंड क्यों? I told you no high hopes, but I love Sanjay Leela Bhansali sir. नहीं, अपार्ट फ्रॉम संजय सर, You know what? Why I'm so much saying Sanjay Leela Bhansali sir? क्योंकि उनके मूवीज ना हमें उनकी दुनिया में लेके चली जाती है। तो जब हम थिएटर से बाहर आते हैं ना, हम पॉपकॉर्न खाते वक्त भी हमें याद नहीं है कि हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, थिएटर में बैठ रहे हैं। इट्स लाइक हम भी अंदर है पिक्चर के अंदर। सो दैट मूड क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यू नो कि आप भी उस दुनिया में हो, और जब लाइट वाइट ऑफ होके यू नो जब हम बाहर आते हैं तो अच्छा तो हम अभी इसी दुनिया में है क्या, ये वाली दुनिया में, वो रियलाइजेशन जब आता है ना, दैट यू देन यू नो व्हाट अ डायरेक्टर। But अगर नहीं संजय लीला भंसाली तो कौन? मणिरत्नम सर वाओ, फ्रॉम साउथ। ओह यस यस, मणिरत्नम सर भी वो जो एक लव स्टोरी या हीरो हीरोइन को बहुत रॉली दिखाते हैं ना, I was about to In tell their you own कि बहुत skin. ज्यादा डेकोरेटिव नहीं दिखाते। या लाइक वेरी रॉ इन द स्किन, नेचुरल एकदम। ओह ही इज लाइक दैट। वेल, थैंक यू सो मच श्रुतिका। कैसा लगा ये टेली चक्कर के साथ चलते चलते बातचीत कर? बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा क्या? श्रुतिका एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर चलते चलते, और मुझे ऐसे ही कैमरा देख के बात करने में बहुत थोड़ा वियर्ड लग रहा था। आई वांटेड टू लुक एट हिम बट दिस इज द बेस्ट एंगल। बट इट वाज फन, थैंक यू सो मच टेली चक्कर। आई होप ऑडियंस आपको भी थोड़ा मजा आया। बहुत मजा आया, इट वाज अनफिल्टर्ड। आई होप। थैंक यू सो मच। ओके बाय।